नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम हो गया, चारों शिफ्ट में एग्जाम हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये मुझे मैसेज आया है कि भैया इतना ही नंबर आ रहा है, मेरा एग्जाम कठिन गया है, क्या रहेगा सेफ स्कोर, कट ऑफ क्या होने वाला है। हालांकि इस पर एक वीडियो मैंने पूर्व में बनाया था, बट उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो चुकी, तो बीच में से ही वो वीडियो जो है वो मतलब सही नहीं रहा, तो इसलिए फिर से मुझे इसको क्रिएट करना पड़ रहा है। पूरी डिटेल में बता दूंगा कैसे जो है वो कट ऑफ निर्धारित होगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट है कि जो संख्या है छात्रों की वो बहुत कम रही है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी सवाल है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इस बार टफ है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस पर। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग एकदम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करिएगा। देखिए, 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो कट ऑफ निर्धारित करेगा। एक तो सबसे पहले अगर आपके मन में आ रहा है कि जो बच्चे थे वो मौजूद कम थे, मतलब आए कम थे, प्रेजेंट कम हुए थे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, गैरहाजिर या अनुपस्थित वही बच्चा होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैरहाजिर या अनुपस्थित वही होता है जिसकी तैयारी जो है वो सही नहीं होती है। जिसकी तैयारी कम होगी वो आपका स्किप करेगा, एग्जाम छोड़ सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, बहुत सारे लोगों का एग्जाम छूट गया है, एग्जाम में वो आ नहीं पाए, एग्जाम उनका जो है वो छूट गया, तो 2 कैटेगरी हो गया। तीसरी कैटेगरी जो है सबसे बड़ा आपका फायदा कराएगा वो कि 19,838 में जिनका सिलेक्शन हो गया है, इसमें कि बहुत सारे छात्र जो है वो अनुपस्थित रहेंगे, तो ये वाला आपको फायदा कराएगा। बाकी जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया, जिनकी तैयारी कम थी, उनसे आपको कोई प्रभाव, आपको फाइट उनसे तो कभी थी ही नहीं। जिन्होंने एग्जाम छोड़ा है तैयारी कम की वजह से, उनसे तो कभी आपकी लड़ाई थी ही नहीं। कुल मिलाकर के 5 से 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, 5 लाख के आसपास मानता हूं मैं, उसमें ही आपका फाइट है। और 5 लाख में मुश्किल से मैं बता रहा हूं 10% अगर पढ़ने वाले होंगे तो 50,000 बच्चे ही हैं, 50,000 बच्चे भी ही हैं, जिसमें सब तो नहीं ही हैं। 50,000 में मान के चलिए कुछ ही जो होंगे वो ठीक ठाक होंगे, बाकी आधा से ज्यादा उसमें भी वैसे ही होंगे। तो फाइट आपका एकदम नियरेस्ट वालों से रहेगा। तो यहाँ पर आप जान गए कि बहुत ज्यादा प्रभावित करता आपको 19,838 वालों के, जो अगर इन्होंने छोड़ा है तो ये फायदा आपका कर जाएगा, क्योंकि इनकी तैयारी थी, इन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया है, बिहार पुलिस का रिटर्न निकाला है, तो यहाँ पर ये पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो ये चीज ये हो जाएगा। कुछ बच्चे एग्जाम जिनका छूट गया है, इसमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे फाइट थी, बट वहां पर आपका फायदा हो गया। अब जो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से कट ऑफ की बात आती है, तो एक पॉइंट और ध्यान में रखा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो 2-3 चीज मैं बताऊंगा जिससे एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एग्जाम आपने दिया था तो क्वेश्चन का आपने लेवल देखा, ये कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा चरम पर है। इसमें 3 कैटेगरी के प्रश्न आपको देखने को मिले रहे होंगे। पहला तो थोड़ा सा इजी प्रश्न था, मतलब आसान प्रश्न रहा होगा। पहला तो थोड़ा सा आसान प्रश्न रहा होगा, और आसान प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं था। आसान प्रश्न की संख्या लगभग 25 से 30, इससे ज्यादा नहीं थी। वो भी पढ़ने वालों के लिए, जो पढ़ा है उसके लिए, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये भी मुश्किल था। उसके बाद थोड़ा सा मध्यम स्तर का, मतलब कि मध्यम से हार्ड, ठीक है, मॉडरेट से आप हार्ड कहेंगे, इसकी संख्या लगभग आपके 40 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट से हार्ड में आएगा, हार्ड में आएगा। और जो बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल हार्ड है, टफेस्ट कहिए, उसकी संख्या भी लगभग 30 के आसपास थी। अब देखिए 25-30 जो इजी है, वो पढ़ने वाले बच्चे तो इसमें मान के चलो 30 है, तो यहाँ पर 25 आप ला सकते हो, 24-25 आप ला सकते हो, यहाँ ला सकते हो। 30 अगर पूछेगा तो ये ला सकते हो, क्योंकि ये इजी है। देखिए कितना भी इजी रहे, 2-3 प्रश्न आप गलत कर ही देते हैं, इतना मान के चलिए। तो 25 मान के चलता हूं कि आप लाए, या 26 भी ला सकते हैं कुछ लोग। जो मॉडरेट से हार्ड है, इसमें आप 70% लाते लाते आपकी हालत पंचर होनी है। मॉडरेट टू हार्ड में, वो भी पढ़े जो तैयारी ठीक ठाक करे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो यहां भी मान के चलिए कि आप 28 प्रश्न यहां से आप गेन कर लेते हो।
अब आपके पास बचा है 30 प्रश्न। 30 इतना टफ है कि आप तुक्का के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो। अगर यहाँ तुक्का आप लगाते हो तो लगभग 8 तुक्का, किसी का 9 तुक्का भी सही हो सकता है। तो कुल अगर आप इंक्लूड करोगे तो देखोगे कि 8 8 16 5 21 और 2 3 6, 21 ना, हाँ 21 और 2 3 6, यानी कि ओवरऑल औसत आ रहा है 61। ये जिन्होंने भी थोड़ी तैयारी की है उनके लिए वो इतना ला सकते हैं, ठीक ठाक, मतलब जो तैयारी किए हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो कट ऑफ होता है ना, वो मीडियम जो छात्र होता है उससे हमेशा ऊपर, क्योंकि औसतन मध्यम छात्र यहीं पर टिकेंगे। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा वही आपका लगभग कट ऑफ तैयार होगा, एकदम यही सत्य है। इससे थोड़ा सा जैसे ही ऊपर होगा वही आपका कट ऑफ तैयार होगा, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे आएंगे और मैक्सिमम बच्चे जब आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही लगभग कट ऑफ जाता है। अब मैं बात करूं पुरुष और महिला कैटेगरी वाइज की कट ऑफ की, तो एकदम आपको बिल्कुल क्लियर करा दूं। देखिए मैं पुरुष की बात करता हूं, एकदम मान लीजिए इससे नीचे ही रहेगा, एक आध ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देख चुके हैं और सबके पास की बात नहीं है वो क्वेश्चन कर देना। ये मतलब मैक्सिमम आपका जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। और अगर जाता है तो समझिए कि फिर तो समझ गए ना आप। हाँ, तो मैं पहले पुरुष की बात करूंगा फिर महिला की बात करूंगा। तो पुरुष में अगर आप जनरल हो भाई, तो जनरल हो और अगर 65 के आसपास है आपका, तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी में लग जाओ, आपका यह रिजल्ट बनने वाला है। इसके बाद आएगा बीसी वालों का नंबर। बीसी जो है, बीसी कैटेगरी, वो इससे आपका कम रहेगा, 3 नंबर रहे कम या 4 नंबर रहे कम, है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 62 नंबर भी मिल सकता है, 61 भी, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ये बीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की नहीं, बीसी की मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। ये बीसी कैटेगरी का है, ये आपका ईवार का है। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों का लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यू इसका नहीं, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, तो यहां पर मैं लिख दूं ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, और ईबीसी ये आपके 60 के पास ही वेरी करेगा, इनका 60 के आसपास। एसटी की मैं बात करूं तो एसटी का ईडब्ल्यूएस से कम रहेगा। एसटी कैटेगरी का जो है, एसटी का लगभग 58 के आसपास रहेगा, कम ही इससे हो सकता है, ये अधिकतम मैं बता रहा हूं। और एसी कैटेगरी जो है उनका हो जाएगा आपका 57, ठीक है। अगर इसके आसपास है तो आप आगे की तैयारी में लग जाओ, आपका रिजल्ट आ रहा है। इससे एक आध कम भी है तब भी लग जाओ, और ऊपर है तब तो कंफर्म ही है आपका। तो ये हो गया आपका पुरुष के लिए। अब आते हैं हम महिलाओं के लिए। तो महिला के लिए आने से पहले इसको हम छोटा कर लेंगे और महिला को अब ले आएंगे इधर। आ जाओ भाई महिला, देख लो, ठीक है। अब मैं आता हूं महिलाओं में। तो महिला अगर अनरिजर्व्ड की मैं बात करूं, यानी कि जनरल की बात करूं, तो देखिए 59-58 के आसपास इनका रहने वाला है, 58-59, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं ऊपर बताया हूं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। बीसी की मैं बता दूं महिला, तो 53-52 के आसपास इनका रहने वाला है, बीसी महिला का यही इसी के आसपास रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ भी सेम रहने वाला है, तो यहाँ भी इनसे 1 नंबर कम ही रहेगा, यानी कि 51-50 के आसपास ये देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 48-49 देखने को मिल जाएगा, और एसटी 1 नंबर इससे ऊपर रहेगा, तो ये लगभग 49 के आसपास मिल जाएगा इसका भी। तो देखिए कुल मिलाकर के महिलाओं का ये आपको देखने को मिल गया, और पुरुष का जो है वो ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो दोनों का आपका देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं फिर बता दूं, ये मैं जो बताया हूं ये अधिकतम है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है वो टफ है। बाकी एक चीज है, क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, बच्चे पढ़ बहुत रहे हैं, भले आप ना पढ़ रहे हो, लेकिन बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से लेकर के हर चीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो कितना भी जटिल प्रश्न आ रहा है। पहली बात तो कट ऑफ कमता नहीं क्यों है जानते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो तुक्का बहुत लगता है इसमें, तुक्का जो है सही गलत का बहुत लगता है। जिनका, अब भाई 5 लाख बच्चे दे रहे हैं, जिनका तुक्का सटीक हुआ ज्यादा,
वो भी कभी कभी फाइट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है कि निगेटिव ना होने की वजह से कट ऑफ जो है वो कमता नहीं है बहुत ज़्यादा। नहीं तो जिस लेवल का क्वेश्चन है अगर निगेटिव रहता ना, तो मैं बता रहा हूं कि जिस लेवल का क्वेश्चन है निगेटिव अगर रहता तो 50 पार करते करते हालत पंचर हो जाती। इन्हीं प्रश्नों में खाली निगेटिव मार्किंग कर देता तब। ठीक है, तो बाकी इतना ही बताना है कि अगर इसके इर्द गिर्द भी हैं आप तो एकदम बेहिचक तैयारी करिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी नई वैकेंसी भी आने ही वाली है। अगर इस बार किसी तरह से मिस कर गए हैं तो घबराइए मत, नई वैकेंसी आने वाली है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िए, कम से कम साइंस ज्योग्राफी तो पढ़िए ही पढ़िए। अब 9th 10th पढ़िए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं पाठशाला विद की आप ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर क्लास 9th और 10th का संपूर्ण एनसीईआरटी का पूरा किताब का निचोड़ करके क्वेश्चन तैयार कर दिया हूं। 2225 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड करिएगा, पेड कोर्स में आइएगा, वहां देखिएगा एनसीईआरटी साइंस मास्टर पीडीएफ, फिर से सुन लीजिए, मास्टर पीडीएफ वाला पर आपको क्लिक करके वो आपको परचेज कर लेना है। अगर परचेज करना चाहो तो वहां आपको 2225 क्वेश्चन है, कथन वाले भी प्रश्न वहां भर भर के पड़े हैं, ठूस दिया हूं खूब कथन वाला, ताकि एग्जाम में जो है वो आपको दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी अगर करना है तो पाठशाला विद की ऐप डाउनलोड करिए, और उस पर ज्योग्राफी पॉलिटी भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।